देखिए एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो काफी सारी वीडियोस मैं आपके लिए पहले भी ला चुका हूं, ठीक है। काफी सारे टॉपिक्स हम कर चुके हैं। देखिए सबसे पहले अभी मैंने आपको कुछ समय पहले सर्कल भी कंप्लीट करवा दिया है और सर्कल के साथ मैंने आपको ट्रायंगल के बारे में भी बताया है, ठीक है। आज हम अलजेब्रा के एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। आपको काफी अच्छा लगेगा ये वीडियो। तो मैंने काफी सारे प्रीवियस ईयर्स के जो एसएससी में आए हुए अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं ये कलेक्ट करके आज मैं इनका आपका सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आइए चलिए एक एक करके इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ x plus 1 upon x equals to 5 and x square plus 1 upon x cube equals to 8, ठीक है। आपको गिवन है x plus 1 upon x की वैल्यू 5 और x square plus 1 upon x की वैल्यू 8 है और आपसे फाइंड क्या करवाया x cube plus 1 upon x square की वैल्यू फाइंड करवाई आपसे, ठीक है। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आपने इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे। x plus 1 upon x की वैल्यू अगर आपको k की वैल्यू दे रखी होती है तो देखिए आपको करना क्या है, अब आपको x cube जाना है और x स्क्वायर निकालना है, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो x स्क्वायर और x क्यूब है, ठीक है। तो आप इसको क्वेश्चन को कैसे करिए, सबसे पहले x plus 1 upon x की जो वैल्यू 5 है इसका स्क्वायर कीजिए। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आप इसका स्क्वायर अच्छी तरीके से जानते होंगे, x स्क्वायर प्लस 1 upon x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू होती है k स्क्वायर माइनस 2, यानी कि k स्क्वायर, k कौन है इसमें आपके लिए 5 है, ठीक है। k की वैल्यू इसमें आपके लिए 5 है तो 5 का स्क्वायर करना है और उसमें से 2 माइनस करना है तो 23, ठीक है। अब इसी तरीके से इसका क्यूब भी कर दीजिए क्योंकि हमको क्यूब की टर्म भी चाहिए, ठीक है। तो x plus 1 upon x की वैल्यू 5 है तो x क्यूब प्लस 1 upon x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए x plus 1 upon x की वैल्यू अगर k होती है तो x क्यूब प्लस 1 upon x क्यूब की जो वैल्यू होती है वो होती है k क्यूब माइनस 3k, ठीक है। k क्यूब माइनस 3k, तो यानी 5 का क्यूब करना है और उसमें से 5 का क्यूब करना है और उसमें से 3 into 5 माइनस करना है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 110। ये दो चीजें आपने निकाल ली है, ठीक है। अब ये आपकी पहली इक्वेशन है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। अब आप अपनी पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को जब आप ऐड करेंगे तो देखिए ऐड करने के बाद क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब। आपने ऐड किया तो 23 और 110 को भी आप ऐड करोगे तो आपके पास 133 आ जाएगा, ठीक है, 133 आ जाएगा। अब देखिए आपके पास गिवन क्या है, देखिए x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x क्यूब, यानी कि ये x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x क्यूब की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हैं, 8 पुट कर सकते हैं। तो यहां पर आप कीजिए 8 प्लस फाइंड क्या करना है x क्यूब, देखिए ये x क्यूब प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो इसकी जगह आप यही लिख दीजिए x क्यूब प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू 133। जब आप 8 को RHS में लेकर जाएंगे तो 133 में से 8 को माइनस करना पड़ेगा, तो इसका जो आंसर निकल कर आ जाएगा 133 में से 8 को माइनस करेंगे तो 125 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में आपको एक बार स्क्वायर के टर्म में जाना है और एक बार क्यूब के टर्म में जाना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। देखिए पहचान किस तरह से करनी है आपको, यहाँ पर आपको स्क्वायर भी दे रखा था, क्यूब भी दे रखा था, ठीक, स्क्वायर भी दे रखा था, क्यूब भी दे रखा था, तो आप एक बार स्क्वायर करेंगे और एक बार इसका क्यूब करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, if a plus b plus c equals to 20 and 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c equals to 30, और आपसे वैल्यू पूछी है a upon b plus b upon a plus b upon c plus c upon b plus c upon a plus a upon c, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी है। देखिए अगर आप एसएससी की तैयारी अभी जस्ट आपने शुरुआत ही की है, ठीक है, और अगर आप अलजेब्रा टॉपिक को अभी सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं तो कुछ चीजें आपको ऑब्जर्व करनी धीरे धीरे शुरुआत में आनी चाहिए। जैसे कि देखिए आप अगर ऐसे सोचिए, अगर मैं इस a की मल्टीप्लाई 1 अपॉन a से करता हूं, अगर मैं a की मल्टीप्लाई 1 अपॉन a से करता हूं तो मेरे पास 1 निकल कर आएगा, ठीक है। अगर मैं इस a की मल्टीप्लाई 1 अपॉन b से करता हूं तो मेरे पास a अपॉन b आ जाएगा जो कि मुझे चाहिए। ठीक इसी तरीके से अगर मैं a की मल्टीप्लाई 1 अपॉन c से करता हूं तो मेरे पास a अपॉन c आएगा जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो ऐसा मतलब है कि a प्लस b प्लस c इसकी मल्टीप्लाई आप 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c के साथ कर दीजिए। तो जब आप इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए सबसे पहले आप a की मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन a से तो 1 आएगा, फिर a की मल्टीप्लाई 1 अपॉन b से करेंगे तो a अपॉन b आएगा, फिर a की मल्टीप्लाई आप 1 अपॉन c से करेंगे तो a अपॉन c आ जाएगा, ठीक है। ये आपने a का मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप b को टच कीजिए, b की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो b अपॉन a आएगा, देखिए b अपॉन a हमें चाहिए यहाँ पर, देखिए इसी तरीके से b की मल्टीप्लाई 1 अपॉन b से करेंगे फिर आपके पास 1 आएगा, और b की मल्टीप्लाई 1 अपॉन c से करेंगे तो b अपॉन c जो कि हमें चाहिए, देखिए ठीक इसी तरीके से c की मल्टीप्लाई करनी है आपको। जब आप c की मल्टीप्लाई 1 अपॉन a से करेंगे तो c अपॉन a
c अपॉन a ये रहा, c की मल्टीप्लाई 1 अपॉन b से करेंगे तो c अपॉन b, देखिए ये रहा, और जब c की मल्टीप्लाई 1 अपॉन c से करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1 आएगा। अब आपने इसका मल्टीप्लाई क्या है तो b की 20 का मल्टीप्लाई भी आपको 30 के साथ करना पड़ेगा, वो कितना होता है 600 होता है, ठीक है। अब आप देखिए a अपॉन b चाहिए आपको a अपॉन b अपॉन a चाहिए आपको ये रहा b अपॉन a, b अपॉन c चाहिए आपको b अपॉन c ये रहा, c अपॉन b चाहिए आपको c अपॉन b ये रहा, c अपॉन a और a अपॉन c। तो अब आप देख रहे हैं जो आपको फाइंड करना है वो हमारे पास निकल कर आ गया। अब हमारे पास क्या क्या चीज एक्स्ट्रा है, 1 2 और एक ये 3, ये 3 हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसको हम आरएचएस में ले जाके 600 में से माइनस कर देंगे। तो जब 600 में से आप ये 3 माइनस करेंगे तो इसका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा 597। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अगर आप अलजेब्रा की अभी शुरुआत कर रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई और एडिशन की तरफ इनका ध्यान देना शुरू कीजिए कि एडिशन करने के बाद आपके पास क्या टर्म्स आ सकती हैं, और अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या टर्म्स निकलकर आ सकती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if 4x minus 3 upon x plus 4y minus 3 upon y plus 4z minus 3 upon z equals to 0, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है 2 upon x plus 2 upon y plus 2 upon z की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, 4x minus 3 इसके नीचे x लिखा हुआ है, मतलब 4x में भी x से डिवाइड करना है और 3 में भी x से डिवाइड करना है। ठीक इसी तरीके से 4y के नीचे भी y है, 3 के नीचे भी y है, 4z के नीचे z है और 3 के नीचे भी z है। तो हम इन सबको अलग-अलग सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले अगर 4x में x से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 4 आएगा, फिर माइनस के 3 में आप जब आप डिवाइड करेंगे x का तो माइनस का 3 अपॉन x आएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर आप करेंगे तो 4 माइनस 3 अपॉन y, इसी तरीके से यहां पर जब आप करेंगे तो 4 माइनस 3 अपॉन z, और इसकी वैल्यू क्या है 0 मेंशन कर रखी है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए ये 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, इक्वल्स टू ये माइनस का 3 अपॉन x, माइनस का 3 अपॉन y और माइनस का 3 अपॉन z को जब आप आरएचएस में लेकर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और इनमें भी आपको 3 कॉमन नजर आ रहा है। देखिए मैं फिर से बताता हूं, माइनस का 3 अपॉन x, माइनस का 3 अपॉन y और माइनस का 3 अपॉन z, ये आप आरएचएस में लेकर जा रहे हैं तो पॉजिटिव होंगे, और इसमें भी न्यूमरेटर 3 है तो इसको कॉमन ले लीजिए। तो आप इसको कॉमन लेंगे तो आपके पास 1 अपॉन x, 1 अपॉन y और 1 अपॉन z होगा, ठीक है। तो 3 से जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, मतलब 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको क्या चाहिए 2 अपॉन x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 अपॉन z, तो आपको नहीं लग रहा कि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2 into 1 अपॉन x, ये भी 2 into 1 अपॉन y और ये 2 into 1 अपॉन z। कहने का मतलब है अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों तरफ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8 इक्वल्स टू 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 अपॉन x प्लस 2 अपॉन y और प्लस 2 अपॉन z, और यही डियर स्टूडेंट्स आपसे पूछा था। तो इसका आंसर क्या निकल कर आया ऑप्शन नंबर सी 8 इसका राइट आंसर है। तो आपको अलजेब्रा के जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको हर चीज को देखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करने का तरीका क्या हो सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में 5x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 आपको गिवन है, ठीक है। और आपसे फाइंड क्या करवाया, आपसे फाइंड करवाया x प्लस 1 अपॉन 2x फाइंड करवाया, ठीक है। देखिए इसको अगर आप देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें जो आपकी हाईएस्ट पावर है वो कितनी दे रखी है, मेंशन 2 कर रखी है, ठीक है। आपको यहाँ पर 2 पावर है, आपको यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो 1 पावर पे जाना है। तो सबसे पहले आप जो चीज सॉल्व कर सकते हैं वो कीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई इसको सॉल्व कर ही सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 और 5x की 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 15x आएगा। यहां तक तो आप इजीली कर पाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब आप देखिए 15x को जब आप एलएचएस में लेकर आएंगे तो 15x अभी पॉजिटिव है, यहां पर आकर नेगेटिव हो जाएगा, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी 2x स्क्वायर, ये 15x इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 15x में से प्लस का 5x आपको माइनस करना है, तो आपके पास माइनस का 10x बचेगा और प्लस 1 और इक्वल्स टू आपके पास क्या बचेगा 0 बचेगा। यहां तक तो डियर स्टूडेंट्स आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बट अभी भी आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने अभी आपको बताया यहां पर 2 पावर है, आपको 1 पावर पे जाना है, ठीक है। तो अब ये कैसे आ सकता है, देखिए सबसे पहले अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप या तो 2 को हटाइए। देखिए इसको मैं छोटे छोटे स्टेप्स में बताता हूं। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड करता हूं तो उससे मेरे को क्या फायदा होगा, यहां से 2 हट जाएगा,
10 में भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर 1/2 आ जाएगा और 0 में जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 0 ही रहेगा। तो सबसे पहले आप छोटे-छोटे स्टेप में कीजिए। जैसे अगर मान लीजिए मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा x² - 5x प्लस का 1/2 और इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को शुरुआत में x चाहिए और इसके पास शुरुआत में x² है। तो क्या मैं x से दोबारा डिवाइड कर सकता हूँ पूरी इक्वेशन में? मैं दोबारा से क्या x में डिवाइड कर सकता हूँ? अब जैसे जब आप x से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए x² में आप x से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास क्या आएगा x। जब माइनस के 5x में आप x से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा माइनस का 5। जब आप 1/2 में नीचे देखिए आप जब x लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1/2x और जब आप 0 में डिवाइड करेंगे x का तो भी क्या आएगा 0। अब आप देखिए आपको फाइंड क्या करना है x प्लस 1/2x। तो आपके पास x ये रहा और प्लस 1/2x ये रहा। ठीक है, आपके पास क्या चीज फालतू है -5। इस -5 को आप RHS में ले जाइए तो आपका जो आंसर क्या निकल कर आएगा x प्लस 1/2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5 RHS में जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, यानी x प्लस 1/2x का जो आंसर निकल कर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी 5 हो जाएगा। तो आप छोटे-छोटे स्टेप से इसको कीजिए, धीरे-धीरे आप इस चीज को जल्दी समझने लग जाएंगे कि कहां पर आपको इन क्वेश्चंस को जल्दी करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ √x = √3 - √5 तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है x² - 16x + 60। ठीक है, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एसएससी के एग्जाम दे चुके हैं और वो सोचते हैं यहां से यहां पर जाने में जरूर कुछ ना कुछ ट्रिक लग रही होगी। एक पावर मतलब सबसे पहले तो आधी पावर है, फिर एक पावर आएगी, फिर 2 पावर आएगी, तो क्यों ना इसका स्क्वायर किया जाए, इसका स्क्वायर किया जाए। बिल्कुल बात आप सही सोच रहे हैं, स्क्वायर करके ही यहां पे पहुंचा जा सकता है। लेकिन फिर आप सोचते हैं कि कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ माइनस नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। जितना आपको सिंपली दे रखा है आप ठीक है उसी हिसाब से आप आगे जाने की कोशिश कीजिए। जैसे आपको सबसे पहले √x दे रखा है और आपको √3 - √5 दे रखा है, तो आपको पता है √x से सबसे पहले x में ही जाया जाएगा तो इसका स्क्वायर किया जाएगा। तो इसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा x। जब आपने LHS में स्क्वायर किया तो आपको RHS में भी स्क्वायर करना ही पड़ेगा। तो हाँ, ये चीज मैं जरूर बोलूंगा कि आपकी कैलकुलेशन बड़ी तेज होनी चाहिए कि इसका स्क्वायर करने पे आपके पास क्या आएगा। देखिए इसका स्क्वायर जब आप करोगे तो 8 - 2√15। ठीक है, आप लोग इसका स्क्वायर करके देखिए ना, a - b का होल स्क्वायर से ये आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई है, उस x की वैल्यू को हम यहां पर पुट करेंगे। ठीक है, अभी भी हमको x² की जरूरत है। अब हमारे पास अगर x है तो हम x² भी निकाल सकते हैं। फिर से इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका जब आप दोबारा से स्क्वायर करेंगे तो फिर a - b का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आएगा 64 प्लस 60 माइनस 32 √15। ठीक है, यानी कि 124 माइनस 32√15। ठीक है, जैसा जैसा मेंशन कर रखा है मैं इसको बिल्कुल उसी तरीके से कर रहा हूं। ठीक है, इसमें आप अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर रहा, कुछ माइनस नहीं कर रहा। ठीक है, जैसा जैसा दे रखा है। अब x² की जगह में क्या लिखूंगा, x² की जगह में मैं ये लिखूंगा 124 माइनस 32√15। फिर उसके बाद है माइनस 16। x की जगह मुझे क्या रखना है 8 - 2√15 और प्लस 6। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है क्या होगी। ठीक है, तो 124 माइनस 32√15 माइनस 128 प्लस 32√15 प्लस 6। तो आपने एक चीज देखा, माइनस का 32√15 और प्लस का 32√15 आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, 124 और ये 6 ये 130 हो गए और 130 में से 128 माइनस करना है, यानी कि आपके पास जो आंसर निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा 2 निकल कर आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स इसमें इस तरह से सोचते हैं कि माइनस का √5 है, इसको LHS में ले जाते हैं फिर स्क्वायर करें, या फिर √3 है इसको LHS में ले जाएं फिर स्क्वायर करें। किस तरह से आपको जिस तरह से मेंशन कर रखा है आप इसी तरीके से सिंपलीफाई करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आप शुरुआती स्टेप में हैं धीरे-धीरे आप इसी तरीके से चीजों को समझ पाएंगे और आसानी से बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इफ x + 1/x = 5 है तो आपसे पूछा है x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। ये थोड़ा सा मैं बोल सकता हूं कंपैरेटिवली क्वेश्चन आसान है। किस तरह से आसान है, अब ऐसा तो नहीं है कि यहां पर पावर 1 है और यहां पर पावर 5 है तो आप 1 पावर से सीधा 5 पावर का कोई फार्मूला लगा दें। छोटा ब्रेक कीजिए इसको, थोड़ा सा छोटे स्टेप में इसको कीजिए। पहले आप ऐसे सोचिए 5 पावर बनानी है तो अगर 2 पावर है और 3 पावर है तो क्या 5 पावर पे पहुंचा जा सकता है, बिल्कुल पहुंचा जा सकता है। तो अभी जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर पहले में आपको सिखाया कि अगर x + 1/x की वैल्यू 5 है तो क्या आप x² +
1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू k है तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी k स्क्वायर माइनस 2। तो आपका k कौन है 5, तो 5 का स्क्वायर करना है यानी कि 23। 25 में से 2 माइनस करेंगे तो 23, यहाँ पर 23 है, ठीक है। अब इसी का क्यूब कर लीजिए, x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब अगर आपको फाइंड करना है तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू k है तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है k क्यूब माइनस 3k, यानी 5 का क्यूब करेंगे 125 और इसमें से 3 into k, तो आपके पास कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। यहां तक तो आप इजीली कर पाएंगे, देखिए 2 पावर और 3 पावर, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, देखिए आपको एक फॉर्मूला ये पता होना चाहिए, अगर बेस सेम है, ठीक है, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि a की पावर m into a की पावर n, अगर आप ये करते हैं तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, m plus n हो जाती है। तो अगर x की पावर 2 और x की पावर 3 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, मल्टीप्लाई करता हूं तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ऐड होने के बाद मेरे पास क्या जाएगा x की पावर 5, तो x की पावर मुझे 5 चाहिए, तो बिल्कुल करीब तक जाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कीजिए x क्यूब के साथ, ठीक है, तो x की पावर 5 आएगा, फिर x स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी 1 अपॉन x क्यूब के साथ, तो आपके पास क्या आएगा 1 अपॉन x आएगा, फिर x स्क्वायर की मल्टीप्लाई आप करेंगे x क्यूब के साथ, तो आपके पास क्या आएगा x आएगा, और फिर जब आप 1 अपॉन x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 अपॉन x क्यूब के साथ करेंगे तो आपके पास 1 अपॉन x क्यूब आएगा, ठीक है। ये आपको RHS में भी करना पड़ेगा, यानी 23 की आपको मल्टीप्लाई 110 के साथ करनी पड़ेगी। तो जब आप 23 की मल्टीप्लाई आप इसके साथ करेंगे तो 2530, ये आपका मल्टीप्लाई करने के बाद रहेगा। अब देखिए आपको चाहिए क्या, x की पावर 5 आपके पास है, प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 आएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर माफ कीजिए, तो देखिए ये भी आपके पास यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 आपके पास यहाँ पर आ चुका है मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। अब आपके पास क्या चीज फालतू है, x प्लस 1 अपॉन x, और इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पर तो 5 रखा जा सकता है। देखिए x की पावर 5 प्लस आपको क्या चाहिए 1 अपॉन x की पावर 5 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आपके पास है 5 और इक्वल्स टू 2530। अब आप इस 5 को RHS में ले जाके क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 2525, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ लेंगे। तो एक पावर से 5 पावर पे जाने के लिए अब आप इस चीज को याद रखिए, सबसे पहले आप 2 और 3 पावर पे आइए, फिर इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक स्टेप हमेशा आपके पास जो निकालना है उसकी वैल्यू आपको गिवन होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c equals to 1 upon a plus b plus c, where a plus b plus c does not equals to 0, a b c not equals to 0, तो आपको वैल्यू बतानी है a plus b multiply b plus c multiply c plus a की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सीडीएसई एनटीएससी या एसटीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके सामने ये इस तरह का क्वेश्चन आया है तो यहाँ पर देखिए मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यहाँ पर कोई वैल्यू पुट कर दीजिए ये और ये, आप ए बी और सी की कोई वैल्यू सोच सकते हैं, क्योंकि आपको उतना ही टाइम लग रहा है सोचने के लिए, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सॉल्व करने से आपका जो दिमाग है वो काफी खुलता है, काफी चीजें समझता है, ठीक है। तो देखिए एलएचएस पार्ट को जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए 1 upon b plus 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon जब आप c इसको सॉल्व करेंगे, इसका देखिए एलसीएम कितना लेंगे आप, abc लेंगे। अब न्यूमरेटर में आपके पास क्या आएगा, ab plus bc plus c, ठीक है, और अपॉन a b c, ये आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। आरएचएस में आपको क्या मेंशन है, 1 upon a plus b plus c। यहां तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके बाद आप इसमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका, a को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a स्क्वायर b प्लस abc प्लस a स्क्वायर c प्लस, अब b की मल्टीप्लाई कर दीजिए ab स्क्वायर b स्क्वायर c प्लस abc। अब आप c की मल्टीप्लाई करेंगे तो abc प्लस bc स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर, यही आपके पास आ रहा होगा, देख लीजिए C की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो AC स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये आपके पास आ गया। और इक्वल्स टू में ABC के आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ABC आ गया, ठीक है। अब देखिए आपके पास ABC कितनी बार है, ABC एक बार, दो बार, ये 3 बार यहाँ पर आपके पास ABC है।
अब जब आरएचएस में से आप एबीसी को एलएचएस में लेकर आएंगे तो यहाँ पर आपके पास मैं ऐसा मेंशन कर देता हूँ, एक एबीसी से एक एबीसी कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पर अब आपके पास क्या रह गया, 0 रह गया, ठीक है। और अब आपके पास यहाँ पर 2 बार एबीसी रह गया, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, अब आप कॉमन लेना शुरू कीजिए। देखिए सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैं इसको और इसको पकड़ता हूँ तो मेरे को यहाँ पर a स्क्वायर दिख रहा है, तो मैंने a स्क्वायर कॉमन लिया तो मेरे को क्या दिखा, b प्लस c। अब एक चीज ध्यान दीजिए, मेरे पास ब्रैकेट में b प्लस c आया है, ठीक है। तो अब जो भी मैं कॉमन लूंगा वहां पर मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास ब्रैकेट में b प्लस c रहे, ठीक है। आप भी इस चीज का ध्यान रखिए। देखिए इस टर्म को मैं उठा चुका हूं, इस टर्म को मैं उठा चुका हूं, ठीक है, प्लस। अब आप अगर यहां पर देखेंगे, देखिए अगर मैं यहां पर b स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो मेरे पास a प्लस c बचेगा, जबकि मुझे चाहिए क्या, b प्लस c, मतलब मैं इन दोनों को नहीं ले सकता। तो अगर मैं इन दोनों को नहीं ले सकता तो मैं ab स्क्वायर और abc में से उठा के देखता हूं। देखिए अगर मैं ab कॉमन लेता हूं तो यहां से b बचेगा और यहां से c बचेगा। तो ab मैंने कॉमन लिया तो यहां से मेरे पास बचेगा b, यहां से मेरे पास बचेगा c। देखिए ये स्टेप हो चुका आपका, ये स्टेप हो चुका है, ये स्टेप भी आपका हो चुका है, ठीक है। ये abc मैंने भी नहीं लिया है और ये a स्क्वायर c मैंने नहीं, a स्क्वायर मैंने c ले लिया है, ठीक है। देखिए ये abc कैंसिल हो चुका है। अब यहां पर देखिए आप, अच्छा इस b स्क्वायर से और bc स्क्वायर में देखिए bc कॉमन आएगा यहां से और यहां से, तो यहां से b बचेगा, यहां से आपके पास c बचेगा। तो आप bc यहां से कॉमन लीजिए, आपके पास बचा b प्लस c। आप टिक लगा दीजिए, आपने इसको भी ले लिया है, आपने इसको भी ले लिया। अब आपके पास एक तो abc बच गया है और एक आपके पास ac स्क्वायर बच गया है। इसमें अगर आप कॉमन देखेंगे तो ac कॉमन आ रहा है, यहां से आपके पास b बचेगा, यहां से आपके पास c बचेगा। ac आप कॉमन लीजिए, आपके पास क्या बचेगा, b प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आपके पास b प्लस c तो कॉमन ही है, फिर आपके पास क्या बच गया, a स्क्वायर प्लस ab प्लस bc प्लस ac इक्वल्स टू 0। तो b प्लस c, देखिए b प्लस c हमें चाहिए था। अब a प्लस b और c प्लस a किसी तरीके से फाइंड करना है, वो यहां पर से निकल जाएगा। हाँ कैसे निकलेगा, देखिए यहां से देखेंगे तो a आपका कॉमन आएगा, a जब आप कॉमन लेंगे तो आपका क्या बचेगा, a प्लस b। यहां से भी देखिए आप इस तरह से, अगर आप c कॉमन लेंगे यहां से तो आपके पास क्या आएगा, a प्लस b। तो एक ब्रैकेट में तो आपके पास a प्लस b बचेगा और एक ब्रैकेट में आपके पास a प्लस c बचेगा, या c प्लस a बोल दीजिए या a प्लस c, एक ही बात है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप इसको पूरा सॉल्व कीजिए, काफी कुछ सीखने को आपको इसमें मिलेगा। आप वैल्यू पुटिंग से अगर इसको करेंगे तो आपको काफी कुछ सोचना पड़ेगा और आपके हो सकता है दिमाग में किसी तरह की कोई वैल्यू भी नहीं आ पाए। और अगर आप वैल्यू पुटिंग से करने की भी सोचेंगे तब भी आपको a प्लस b, b प्लस c और c प्लस a की जगह वो वैल्यू रखनी पड़ेगी, तब भी आपका आंसर 0 हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। काफी क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें करवाए और ये समझाने की कोशिश की कि जब आप अलजेब्रा की शुरुआती स्थिति में, जब आप अलजेब्रा को बिल्कुल अभी शुरुआत कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो पूरा सॉल्व कीजिए, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया कि x की पावर अगर आपको 5 निकालनी है तो x की पावर 2 और x की पावर 3 का यूज कीजिए। अब x की पावर 2 निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया k स्क्वायर माइनस 2 कीजिए, और इसी तरीके से x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब वाली जो टर्म थी इसको फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया k क्यूब माइनस 3k। तो आपको कुछ फॉर्मूलेस को भी फॉलो करना पड़ेगा। फॉर्मूले के साथ साथ आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे डियर स्टूडेंट्स उतना ही आप निखर कर आ पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप इस तरह की और वीडियोस आगे वाले समय में देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा और कंटेंट बना सकूं, ताकि आप आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसएससी का हो, सीडीएस का हो, एमटीएससी हो, एसटीएससी हो, या फिर आप बैंकिंग की भी तैयारी करते हैं, जैसे आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में एसबीआई क्लर्क है या फिर राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक है, इन सब की तैयारी के लिए मैं आपके लिए वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा ला सकूँ। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।